अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा विवाद मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जिस मामले में अब तक एसआईटी जांच चल रही थी, उसमें अब आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर अयोध्या के राम जन्मभूमि कोतवाली में गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी श्री कृष्ण मोहन की शिकायत के आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 8 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। नामजद आरोपियों में रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष और करुणेश समेत अन्य के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एसआईटी की सिफारिश और शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी अब ये मामला सिर्फ प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आपराधिक जांच के दायरे में एंट्री कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में इस मामले में कई अहम गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में पूरे देश की नजर अब पुलिस जांच, एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। अब तक सवाल उठ रहे थे कि क्या एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ऐसे में जांच का अगला चरण और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे और उसकी गणना व्यवस्था को लेकर सवाल उठने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। इस टीम में लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण शिव कुमार और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रत्न कुमार शामिल थे। जांच का मकसद था ये पता लगाना कि चढ़ावे की राशि, सोना, चांदी और अन्य दान सामग्री के प्रबंधन में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि दान की गिनती की प्रक्रिया में कई कमजोरियां थी और निगरानी व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं थी।